हेलो, वेलकम टू एम्बिशन ऑफ स्टडी है। तो आज शुरू करते हैं आरपीएससी डब्ल्यू का जो 12 अक्टूबर 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की और सॉल्यूशंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, कोटा नाथद्वारा और कांकरोली में किस पंथ की पीठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। दूसरा क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बठिंडा किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक जैनुद्दीन। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ। उस युद्ध के बाद में काजी जियाउद्दीन नामक एक बठिंडा के किले का जो किलेदार था उसको हराया पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देलवाड़ा के मंदिर समर्पित है। आबू में देलवाड़ा के जो मंदिर है वो आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तीनों भगवानों को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ABVC। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखना है। चौथा क्वेश्चन, धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, मध्यपाषाण युगीन प्रथम उपकाल बागोर की आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? तो इसकी थी आखेट और संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में राजपूताना प्रांतीय सभा का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, खंडलाई आश्रम के बारे में निम्न कथन को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। खंडलाई आश्रम की स्थापना देखो मोतीलाल तेजावत ने तो नहीं की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ये तो बात सही है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया इसमें रोंग। दूसरा है, खंडलाई आश्रम का मुख्य उद्देश्य भील नवयुवकों को नशे से व्यसन नहीं शिक्षा प्रदान करना था। ये भी गलत है, तो इसमें आ जाएगा दोनों गलत है आपके, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो इसके बाद में 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा का गठन कहाँ हुआ था? ये सबको पता है, उदयपुर में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मिलाने थे गीत, लोकगीत, बीरा भाई को बोलते हैं, तो ये तो हो गया भाई बहन से संबंधित वाला। ठीक है, गुड़लियो गणगौर के त्यौहार से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित लोकगीत हो जाएगा। बादल एक ऋतु गीत है और चरवाह एक संस्कार गीत है, तो इससे मिला लेंगे और इसका ये आंसर हो जाएगा नंबर 1 नंबर आंसर है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां नंबर, महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध कुछ राज्यों का गठबंधन बनाया था? बिल्कुल बनाया था, और महाराणा प्रताप के गठबंधन में ईडर, जालोर और सिरोही राज्य थे, सबके हैं, आपको पता हुआ है। ये क्वेश्चन दोनों इसमें पूछा था, सही कूट चुनिए, तो दोनों सही है। ठीक है, मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले संबंध से किस रंग की अंगर की पहनते हैं? सफेद कलर की, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, कछवा शासक ने तोसा पर अधिकार किया था, तो कौन थे? दूल्हे राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व आधुनिक काल की राजधानी राजस्थानी साहित्य कृति द्रौपदी मेनन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रामनाथ कबिया। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें चाकदार बाग और कुलाह नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाजत दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादू, संत दादू। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन 15 नंबर, किसके द्वारा अलवर रियासत में नीमूचाना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा माधव सिंह और गोविंद सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये अब आपके छह क्वेश्चन इसमें हॉर्टिकल्चर के थे, 9 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, और अब 16 से लेकर जो 30 तक है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के दोनों मिक्स क्वेश्चन है। ज़्यादातर इसमें से ज्योग्राफी है, इसके अलावा 10 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के आए थे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, राजस्थान में अकाल अभाव की स्थिति में संबंध में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2023-24 में प्रभावित जिले 11 और 68.69 लाख जनसंख्या प्रभावित थी। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जुलाई 2023-24 में पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला बेरोजगारी दर कितनी थी? सुबह वाले पेपर में आया था कि राजस्थान की बेरोजगारी दर कितनी थी? वो थी 4.7%, और महिला की थी 4.8, पुरुष की थी 4.8 और महिलाओं की 4.5। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में क्रम से सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? तो बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, झुंझुनू, बाड़मेर, झुंझुनू, जैसलमेर, गंगानगर। तो इसमें आंसर हो जाएगा बाड़मेर, गंगानगर। बीकानेर, नागौर, पैट्रोली फेरस बेसिन के अंतर्गत निम्न से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपको पता है चूरू सम्मिलित है, हनुमानगढ़ सम्मिलित है, गंगानगर सम्मिलित है, बाड़मेर सम्मिलित है, लेकिन ये नहीं है सीकर। तो सीकर इस राइट आंसर है तीसरा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, किस स्थान पर रीको द्वारा कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? तिवरी जोधपुर, थोलाई जयपुर, बिश्नौदा धौलपुर, सिलोरा किशनगढ़। तो इसमें आ जाएगा तिवरी जोधपुर।
22वां सुंदर माता जालोर में है, बिल्कुल। कुर्जा खींचन गांव है वो फलोदी में है। बीड फतेहपुर सीकर में है। बालेश्वर नीम का थाना सीकर। ये होगा। इसमें गलत पूछा है कौन से सही सुमेलित है, दो, एक सही सुमेलित ये है, एक ये सही सुमेलित है, लेकिन ये वाले दो सही सुमेलित है, केवल 2 उत्तर आएगा इसका, केवल 2। ठीक है। 22वां नंबर भौतिक आकृतियों में कौन सा सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो दक्षिण में अवस्थित आपको पता है विजयसन का पठार, हड़ौती, रघुनाथगढ़ तिहोटी, ये आपको पता है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। सीकर में नागौड़ा पर्वत, बाड़मेर, उड़िया पटवन, माउंट आबू, ये आपको याद रखना है। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों का जनसंख्या घनत्व तो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? तो उसका आंसर हो जाएगा बीकानेर और चूरू, ये आपने पढ़े होंगे बिल्कुल। 24 नंबर राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कुल वन क्षेत्र वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें ओनली एक उत्तर आ जाएगा। कौन सा? एक। इसका आंसर है उदयपुर। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भीलवाड़ा जिले में प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनास और मैनाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? देखो दक्षिण पश्चिम मानसून में ही राजस्थान में वर्षा होती है, ये आपको पता है। 90% से अधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, ये आपको मिलाने थे 1A आपको सबको पता है। 1A आपका ये हो जाएगा शुष्क वाला, शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान। सेकंड एक कौन सा होता है? अंत्य प्रवाह शुष्क प्रदेश। तो इसमें ये देख लो, पहले में 2 और दूसरे में 4। कौन सा में? पहले में 2 दूसरे में 4, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं? तो इसमें आपको याद रखना अकवाली खाने, मंदान पहाड़ियाँ, दरीवा पहाड़ियाँ, उड़वारिया कहाँ पड़ता है? ये सिरोही में पड़ता है। सिरोही में क्या है आपको याद रखना? वालदा रेवदर वाला क्षेत्र है टंगस्टन का, तो ये टंगस्टन से रिलेटेड है। बाकी 3 आपके प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र है। तो इसमें A, B, C कहाँ है? ये वाला आंसर, इसमें 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी मध्यम लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर बांसवाड़ा, अलवर सवाई माधोपुर। देखो सिंपल सी बात है, गहरी मध्यम काली मृदा, बिल्कुल काली मृदा तो हड़ौती में पाई जाती है। अब गहरी मध्यम काली मृदा कहाँ पाई जाएगी? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन 30वां राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी, ओके। आदित्य मिल्स किशनगढ़, मेवाड़ टेक्सटाइल आपने पढ़ा है, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में, और शार्दुल टेक्सटाइल श्रीगंगानगर। इसमें पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है, जिनके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून 2024 में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उपयोगी चर्चा की? सना मारिन, जैसिंडा अर्डर्न, जीन क्लाउड जुंकर, उर्सुला वॉन डर लेयन। सबने पढ़ा है उर्सुला वॉन डर लेयन, ये आपको 4 नंबर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन 32वां राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के तहत राजस्थान के सभी लोकतंत्र सेनानियों को मासिक पेंशन और मासिक चिकित्सा सहायता के रूप में कितनी राशि दी जा रही है? ये आपको पता 20,000, 4,000, 30,000, 6,000, 25,000, 5,000, 15,000, 3,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000, 4,000। कितने? 20,000 और 4,000। ठीक है। 33वां क्वेश्चन जून 2025 में वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत केंद्रीय विद्युत मंत्रालय राजस्थान को कितने मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवंटित की गई? कितनी? 4,000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन भारत सरकार ने के स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1 जून 2025 से जैसलमेर जिले के किस स्थल पर प्राकृतिक गैस उत्पादन शुरू किया? तो बागेवाला ब्लॉक। कौन से में? बागेवाला ब्लॉक, नंबर 3। 35वां क्वेश्चन का आंसर नीट 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महेश कुमार राजस्थान के किस जिले के निवासी है? सबको पता भाई कौन से जिले के निवासी है? हनुमानगढ़, बहुत फेमस थे ये व्यक्ति। 36वां क्वेश्चन UNFCCC सहायक निकायों SB 62 के 62वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु बैठक 14 से 24 जून 2025 तक जर्मनी के हैम्बर्ग में विश्व सम्मेलन केंद्र में आयोजित की गई। जलवायु बैठकों के दौरान वैश्विक जलवायु पारदर्शिता में प्रमुख मील का पत्थर चिन्हित किया गया, जब देश पेरिस समझौते के संवर्धित पारदर्शी ढांचे के तहत प्रकृति के सुविधाजनक बहुपक्षीय विचार के कार्य समूह के लिए एकत्र हुआ। तो इसमें आपको ये बात याद रखनी, ये वाली बात तो सही है। इसमें जो पहली बात है कि ये जो जर्मनी के बोन शहर में हुई थी। कौन से शहर में? बोन। ठीक है, तो इसमें ये गलत है। इसके अलावा अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां, राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन 38वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए देश के प्रमुख मुख्य राष्ट्रीय समारोह जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे आयोजित किया गया, कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम। 39वां, जून 2025 में फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो इसको किसने जीता? आपको बताए कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, हमेशा ये लगभग राफेल नडाल जीते, इस बार कार्लोस अल्काराज ने जीता। 40वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायमूर्ति संदीप मेहता को राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2025 में न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिल्कुल गलत बात है। इसके जो बने हैं वो हैं मदन गोपाल व्यास। कौन है? मदन गोपाल व्यास। तो ये तो कथन हो गया गलत। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष भी होता है, 67 वर्ष की उम्र तक होता है, जो पहले हो जाए उसमें ही रिटायरमेंट हो जाती है। ये बात भी सही है। ये सही है, तो इसमें केवल 2 सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये आपका पेपर था, लास्ट क्वेश्चन, ये आपका पेपर था AA का जो हमने सॉल्यूशन किया। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।